हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए जो 12th लेवल की तैयारी करे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि भैया आपका एग्जाम सिलेबस क्या है। आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया सीबीटी 1 का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है एनटीपीसी का 2024-25 का। ठीक है, उसके बेस पे ही तो आप एग्जाम दोगे ना। नहीं तो भैया आपको पता चले सिलेबस भी नहीं पता है, आप किसी अदर टॉपिक के आप प्रिपरेशन करते रहो, प्रैक्टिस सेट मारते रहो, आपको पता चला कि भैया उस टॉपिक में से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हम कंप्लीट अगर देखते हैं सीबीटी 1 एग्जाम का 2024-25 का पैटर्न का। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं भैया मैथ का। ठीक है, मैथ के सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक का टॉपिक हो या फिर एडवांस मैथ का। किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और लेकिन आपके लिए जानना ये जरूरी है कि भैया सीबीटी 1 भैया ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल दोनों के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का ना एग्जाम सिलेबस भी सेम है और एग्जाम पैटर्न भी सेम रहने वाला है। ये चीज ध्यान रखना सीबीटी 1 का। तो ऐसा नहीं है कि 12th वालों के लिए कुछ अलग है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग है, सेम है भैया। अब देखो मैथ का, देखो भैया मैथ ना 30 नंबर का पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग है 30 नंबर का। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। फिर भैया जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस भैया 40 का है। ठीक है, माफी चाहता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, 40 का है। ठीक है, 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का है। ठीक है, फिर 100 आ जाता है। तो आज हम मैथ में देखते हैं कि इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। अब टोटल हमारे पास 12 टॉपिक है मैथ के अंदर। आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो इसके बाद आएगा भैया रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यू ये 3 से 4 वीडियो, ये मतलब मान लो कि 5-6 वीडियो की सीरीज है एनटीपीसी एग्जाम सिलेबस के ऊपर। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करने को। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 भैया सेम सिलेबस है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसके बाद रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में मैथ को हम अच्छे से समझते हैं कि भैया किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी पहली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है और आगे भी 2025 के एग्जाम में आपसे पूछेगा। ठीक है, सबसे अगर हम बात करते हैं भैया नंबर सिस्टम की। ठीक है, अब एक चीज देखो, नंबर सिस्टम का आप क्वेश्चन चेक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो, इसमें से ज्यादा नहीं भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब 1 से 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। अब डेसिमल फ्रैक्शन, अब ये तो फ्रेंड्स एक बात होती है कि किस दिन में किस शिफ्ट में आपसे किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूं मोटा मोटी तौर पे, लेकिन ऐसा भी देखा गया है जब मैंने एग्जाम दिया था प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का, तो उसमें ये देखा गया था मेरे में भैया मैं एडवांस मैथ की तैयारी करके गया नहीं था। ठीक है, लेकिन भैया ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछ लिया था। अब ज्योमेट्री क्योंकि एडवांस मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था नहीं उतना, तो लेकिन फिर भी मेरे से ज्योमेट्री में से एडवांस मैथ में से क्वेश्चन अच्छे लेवल पे पूछा गया था। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भैया सिर्फ इसी में से, शिफ्ट के ऊपर डिपेंड होता है किस शिफ्ट में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस शिफ्ट में भैया अर्थमेटिक से ज्यादा आ रहा है या फिर एडवांस मैथ से। बट इसमें हम एक एवरेज लेके चल ले कि भैया इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया आपका मैथ का 30 नंबर का इसमें क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स के लिए। तो डेसिमल फ्रैक्शन में यहां पे भी भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, ये फेवरेट टॉपिक होता है रेलवे का। एलसीएम एचसीएफ में से अच्छे लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, पूछने को 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ ले और ना पूछने को एक भी नहीं पूछेगा भैया। लेकिन हम यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे भी 1 से 3 क्वेश्चन आपसे एलसीएम एचसीएफ में पूछा जाता है। अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एलिगेशन एक मिक्सचर भी आता है, एलिगेशन मिक्सचर का। ठीक है,
बट एलिगेशन एंड मिक्शन का एक टॉपिक है मैथ के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर, बट उस टाइप के क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछ लिया जाता है। तो यहां से भी भैया इसमें भी 1 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अब परसेंटेज, रेलवे के सबसे फेवरेट टॉपिक अगर मैं बोलूं तो भैया परसेंटेज, SI एंड CI, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। भैया ये ना रेलवे का ना एकदम से ना फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो भैया परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज SI CI, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस 8वां, ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेलवे का बहुत फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं इसमें से बोलूं 1 2 3 और 4 5 ऐसे टॉपिक है रेलवे का, परसेंटेज, SI CI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। इस 5 में अगर मैं बात करूं तो भैया कितना टोटल 5 टॉपिक में, ठीक है, 5 टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया? आपसे 10 से 15 क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है इन 5 टॉपिक मिला के। तो आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी का तो इस टॉपिक को कभी मत छोड़ना। प्रैक्टिस सेट जितना हो सके भैया अलग अलग टॉपिक पे आप जो भी तैयारी करवा रहे, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आप तैयारी कर रहे हो किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो ये देख लो कि भैया मैथ सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है आपको, और उसमें भी देख लो अर्थमेटिक में जैसे कि मैंने बताया परसेंटेज, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत फेवरेट टॉपिक है भैया। 2 से 3 क्वेश्चन इजीली बन जाता है। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस से भैया 3 से 4 क्वेश्चन, टोटल 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए भैया। अब मैं बात करता हूं एलिमेंट्री अलजेब्रा की, ठीक है, ये एडवांस मैथ है, ठीक है। यहां तक तो हमने बात कर ली प्रॉफिट एंड लॉस। अब 10वां नंबर, 11वां नंबर और 12वां नंबर, ठीक है, 10वां, 11वां और 12वां भैया ये ना आपको एडवांस मैथ में पूछा जाता है। अलजेब्रा का 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं ज्योमेट्री की और ट्रिग्नोमेट्री की, तो भैया यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और एलिमेंट्री स्टैटिक्स की बात करूं, एलिमेंट्री स्टैटिक्स कौन सी क्वेश्चन होता है, तो आपने DI और DI ऑन DI जो एक होता है कि मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, DI का क्वेश्चंस, आपने DI का क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा, नहीं तो YouTube पे सर्च करो व्हाट इज DI टॉपिक इन एडवांस मैथ, तो आपको आ जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें एक चार्ट का फॉर्म में दिया होता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछता है। तो भैया ये ना 2 से 3 क्वेश्चन यहां बनता है। अब हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि भैया टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एवरेज लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन यहां, एक क्वेश्चन यहां, 2 क्वेश्चन यहां मानते हैं, 4 यहां पे भैया एक क्वेश्चन मानते, 5 और 15 यहां पे मानते भैया, ठीक है, 15 क्वेश्चन यहां पे मानते, तो 15 और 5 20 और कम से कम भैया 7-8 क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इस हिसाब से आपके बन जाते हैं। अगर मैं अब बात करूं, देखो मैथ में 2 है, ठीक है, एक अर्थमेटिक, ठीक है, दूसरा है भैया एडवांस मैथ। अर्थमेटिक में भैया 20+ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक में। एडवांस में भैया 5+ क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन, यहां पे 20 तो बन जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ये कंफर्म रहता है। बाकी 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एडवांस मैथ में आपके पूछा जाएगा, एडवांस मैथ में पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से भैया 30 क्वेश्चन आपसे रेलवे के CBT 1 के मैथ के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बता दिया परसेंटेज रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, SI एंड CI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक
ठीक है। एलिमेंट्री अलजेब्रा से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ, क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपसे इसी से पूछ दिया जाएगा। फिर एलिमेंट्री और जो स्टैटिक्स है, ठीक है, यानी डीआई का क्वेश्चन, उसमें से भैया 2 से 3 क्वेश्चन इजीली पूछ दिया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि अरिथमेटिक मैथ में 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं और एडवांस मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। उस हिसाब से भैया ये आपका कंप्लीट हो जाता है 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भैया ज्यादा नहीं है, टोटल 11-12 टॉपिक है मैथ के अंदर, और इन 11-12 टॉपिक को अच्छे से तैयारी करते हो तो भैया 20+ तो एटलीस्ट ले ही आओगे मैथ के पेपर में। बाकी आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट भैया रीजनिंग होता है, फिर जनरल अवेयरनेस पे अच्छी कमांड करोगे तो यहां से भैया अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हो। उस हिसाब से भैया CBT 1 में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पर्टिकुलर आज की वीडियो में हमने देखा RRB NTPC ग्रेजुएशन एंड 12th लेवल के CBT 1 के सिलेबस में आज हमने मैथमेटिक्स को हमने डिस्कस किया, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो तुरंत ही वीडियो आएगा कल, उसमें हम डिस्कस करेंगे भैया रीजनिंग को हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में ऐसे कितनी टॉपिक है जहां से आप स्कोर कर सकते हो और RRB NTPC बार बार उसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना जरूर, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक जो RRB NTPC की तैयारी करो, चाहे वो पहली बार तैयारी करो या फिर पहले से भी करते हो तैयारी, सबको शेयर करो। क्यों? एग्जाम सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सिलेक्शन आपको इसी से मिलेगा भैया। और अगर स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट किए हो तो मेरे भाई स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो, ताकि इससे अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिस आ जाए, इसका नोटिफिकेशन आ जाए, और मेरा वीडियो आपको पता है कि भैया बहुत हेल्पफुल रहता है आप सबके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।